ठीक है। सो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमारे पास यही थे जो आप गो थ्रू कर चुके हैं। जितनी भी आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी ना, यही थे हमारे कोर्स में। कुछ चीजें और हैं लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो मैं इस टॉपिक के साथ साथ बताऊंगा। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कभी कभार पेपर में सवाल आता है टी अकाउंट बनाने का। आपको वो कहेगा कि ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाओ, ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बनाओ। तो उन सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो उसके लिए मैं ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मेट बना रहा हूँ कि अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाना हो तो उसका क्या फॉर्मेट है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। ठीक है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल का, मैं ट्रेड रिसीवेबल से मुराद वो बंदा जिससे मैं पैसे लेने हैं। अगर हमने किसी को उधार पे सामान सेल किया है, उधार पे सामान बेचा है, तो हमें उससे पैसे लेने होते हैं, तो उसका टी अकाउंट। अच्छा जी। नॉर्मली पेपर में वो ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड तो यूज नहीं करता, वो आपके सामने लिख देगा ABC, इसका नाम लिख लेगा। फिर आपको ट्रांजेक्शन्स के जरिए पता लगेगा कि ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है या ट्रेड पेबल है। तो अगर हम उधार पे सामान सेल करते हैं बंदे को, या किसी से मुझे पैसे लेने हैं ड्यू टू गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। तो जब भी टी अकाउंट बनाया जाता है, तो टी अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस BD से। बैलेंस BD से। तो जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है, उसका बैलेंस BD कहाँ आता है? डेबिट साइड पे आता है। जो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है, ये एसेट होता है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर नो। अच्छा जी। अमूमन कभी कभार तो सीधा सीधा वो लिख देता है, सीधा सीधा लिख देगा कि भाई तलहा है और उसका डेबिट बैलेंस है। और कभी कभार वो घुमाता है। कैसे घुमाता है? वो आपको पेपर में बोलेगा कि तलहा का टी अकाउंट बनाओ, वो आपको बोलेगा तलहा का टी अकाउंट बनाओ, और आपको बोलेगा तलहा ओस $1,000 एट 1 जनवरी। अच्छा, डेट तो पहले दे देता है वो। तो कभी कभार वो आपको बोलेगा तलहा का अकाउंट बनाओ, और आपको नीचे लिखेगा कि तलहा ओस $1,000। ठीक है। अच्छा जी। तो हम तलहा का अकाउंट बनाएंगे तो मसला ये आएगा, ये जो चीज है ना आपके सामने, कि तलहा ओस 1,000 एट 1 जनवरी, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहां पर आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस बंदे का टी अकाउंट बना रहे हैं ना, वो खुद नहीं बना रहा, आप बना रहे हैं। वो खुद नहीं बना रहा, कौन बना रहे हैं? आप बना रहे हैं, सेकंड पार्टी बना रही है। तो तलहा ओज, तलहा ने पैसे देने, और आपने क्या करना है? पैसे, तलहा ने पैसे देने और आपने पैसे लेने हैं उससे। तो आप अपने एंगल से बनाएंगे। तो अगर हमें किसी पार्टी से पैसे लेने हो तो हम क्या करते हैं? जो भी अमाउंट होता है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये हमारे लिए एसेट है, तो ये डेबिट साइड पे आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कभी कभार तो सवाल बहुत आसान आता है। वो आपको बोलेगा तलहा का अकाउंट बनाओ, और बोलेगा डेबिट बैलेंस है, आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। और कभी कभार बोलेगा तलहा का अकाउंट बनाओ, और नीचे लिखेगा तलहा ओज अस $1,000। तलहा ओज अस $1,000 एट 1 जनवरी। तो ये क्या है? ये तलहा का बैलेंस है। तो आपने देख लेना है, अगर तलहा आपके लिए कस्टमर है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। यहां तक मेरे साथ हैं? जी संजना, सर। कश्यप, बेटा आप लोग मेरे साथ हैं? यस अच्छा। सर। उसके बाद क्या होगा? वो आपको ट्रांजेक्शन्स देगा। तो आपने ट्रांजेक्शन की सिंगल एंट्री करनी है। सिंगल एंट्री से मुराद ये कि हमें डबल एंट्री नहीं करनी। लाइक फॉर सपोज वो कहेगा कि हमने तलहा को सेल की। ठीक है। फॉर सपोज ये मैं तलहा का अकाउंट बना रहा हूँ, तो अगर हमने संजना कह लेते हैं, चलिए ठीक है ना, हमने संजना को सेल की और हम संजना का अकाउंट बना रहे हैं। तो कश्यप बेटा क्या एंट्री होगी? इफ आई एम सेलिंग द गुड्स टू संजना, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? सर क्रेडिट। मैं सेल्स को क्रेडिट करूंगा, और संजना को क्या करूंगा? डेबिट। डेबिट। तो हमें सिर्फ संजना का अकाउंट बनाना है। तो हमें ये देखना है कि सेल्स कहाँ पे आएगी संजना के अकाउंट में। तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमें संजना से पैसे लेने होते हैं। तो जो भी सेल होगी मैं वो क्या करूंगा? संजना के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी हम कोई सेल्स करते हैं, वेन एवर वी सेल गुड्स टू द डेटर, हम उसकी एंट्री ये करते हैं, सेल्स
क्रेडिट, और जो भी हमारा अकाउंट होल्डर होता है उसको हम क्या करते थे, डेबिट। तो ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं ये एबीसी का बना रहे हैं, तो ये सेल्स हमें कहाँ लिखनी होगी, एबीसी की डेबिट साइड पे लिखनी होगी, रेफरेंस में आएगा सेल्स। ठीक है, अच्छा जी। अब मसला क्या है इसके अंदर, मसला ये होता है कि वो आपको पेपर में देगा लिस्ट प्राइस, वो आपको बोलेगा हमने संजना को सेल की, जो सामान सेल किया उसकी लिस्ट प्राइस थी $1000 और उसमें ट्रेड डिस्काउंट था था 10%। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो मुझे बताएं, जब मैं सेल्स की एंट्री करूंगा ये डिस्काउंट एडजस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, क्या कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब आप सामान लेने जाते हैं, तो अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं या फिर बल्क में बाय करते हैं तो सप्लायर क्या करता है, कुछ पैसे छोड़ देता है, कुछ पैसे माफ कर देता है, ये आपने नहीं देने होते, ये बिल्कुल माफ, बिल्कुल भी नहीं देने आपने। तो मुझे बताएं, और लिस्ट प्राइस क्या होती है, लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो जो जब भी आप कोई चीज लेने जा रहे होते हैं तो उस पर लिखी हुई होती है, हर बंदे के लिए उसी पे वो प्राइस अवेलेबल, वो गुड अवेलेबल होती है उसी प्राइस पे। ठीक है, लेकिन अमूमन ये होता है कि बड़े बड़े शॉपकीपर क्या करते हैं, अगर कोई रेगुलर कस्टमर है या कोई बल्क में बाय करता है तो फिर इस पे नहीं देते वो चीज उसको, भले लिखी वो लिस्ट प्राइस 1000, लेकिन क्या करते हैं वो डिस्काउंट दे देते हैं, उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमें पुट करना होता है, क्या इम्पैक्ट है इसका, कि जो भी इसका 10% डिस्काउंट बनता है 1000 का, कितना आ जाएगा 100, ये हम माइनस कर देंगे और हम एंट्री कितने की करेंगे, हम 900 की एंट्री करेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको, अगर वो सेल्स देता है और वो लिस्ट प्राइस पे देता है तो आपने क्या करना है, जो भी लिस्ट प्राइस है, जो भी लिस्ट प्राइस है उस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। Yes, अब sir. ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद खाली बैलेंस आता है और सेल्स की ट्रांजेक्शन थी 9 से। कभी कभार सप्लायर हमारा कस्टमर हमें क्या करता है, सामान वापस भी करता है, सेल्स रिटर्न करता है। तो मुझे बताइए कहाँ पर आएगा, अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूँ एंड इफ देयर इज सेल्स रिटर्न, तो ये कहाँ आना चाहिए, Credit side. Credit. मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो अमूमन सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट। हम सेल्स रिटर्न का अकाउंट नहीं बना रहे, हम ट्रेड रिसीवेबल का बना रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट, और जो बंदा होता है, जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, वो क्रेडिट हो जाता है। तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं। तो जो भी सेल्स रिटर्न होगी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इफ देयर इज एनी सेल्स रिटर्न। इसका एक और रीजन भी है क्रेडिट साइड पे लिखने का, वो रीजन ये है कि हमारा रिसीवेबल कम हो जाएगा। अगर कोई रिसीवेबल हमें सेल्स रिटर्न करता है, सामान वापस करता है, तो हमारा जो उसके ऊपर राइट है वो कम हो जाएगा। सो अगर आपका एसेट रिड्यूस होगा तो आपको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा अच्छा एक चीज और, आपने सामान सेल किया था, मुझे मैसेज में सब रिस्पॉन्स कीजिएगा इसका, मैसेज में या भले वॉइस में। आपने सामान सेल किया था तो सेल करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट दिया था। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एक चीज बेची 1000 की और ये लिस्ट प्राइस थी, आपने इसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, उस चीज की इनवाइस वैल्यू आ गई 900। ठीक है, मतलब 900 की वो चीज आपने दी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। जब कस्टमर ये चीज रिटर्न करेगा, आपको वापस करेगा, उस चीज पे लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस लिखी हुई है 1000, दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा उसको, 1000 या 900? जी बेटा, मैं देखूं क्या रिस्पॉन्स आया। फातना ने कहा, संजना, कश्यप बेटा आप बताएं, एक चीज मैंने सेल की है, लिस्ट प्राइस थी 1000 एंड मैंने 100 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, मैंने 900 की सेल की। जब कस्टमर एक दिन बाद वो चीज मुझे वापस लेकर आएगा, पाकिस्तान तो है नहीं, पाकिस्तान होता तो हम वापस ही नहीं लेते भाई, पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन चले सारे दुकानदार अच्छे हैं माशाल्लाह। तो जब हमारे पास कस्टमर चीज वापस लेकर आएगा, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि ये चीज 1000 रुपए की है, शॉपकीपर उसको कितने पैसे देगा, कितने पैसे वापस करेगा?
अगर आपने चीज खरीदी थी 900 में, जब वापस करने जाएंगे कितने पैसे देगा वो आपको? 1000 देगा या 900 देगा? सर 900। कश्यप बेटा, अच्छा आज आपने वॉइस सुन लिया, ठीक है बेटा। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो बताने का मेरा मकसद है कि अगर हमने कोई चीज सेल की थी, अगर हमने कोई चीज सेल्स की थी एंड देयर वाज अ ट्रेड डिस्काउंट, देयर वाज अ ट्रेड डिस्काउंट, तो यही सेल जब कस्टमर वापस करेगा या इसी में से कोई सामान वापस करेगा, एग्जामिनर पेपर में क्या करता है, यहां भी लिस्ट प्राइस दे देता है। आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं देगा, लेकिन आपको लिस्ट प्राइस दे देगा। तो आपने क्या करना है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। जब सेल करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट था, तो सेल्स रिटर्न करते वक्त भी क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सर और क्या ट्रांजेक्शन आती है? इसके अलावा ये होता है समटाइम कि कस्टमर हमें आके पैसे देता है, तो जब हमें पैसे देता है तो कैश हो जाएगा डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी कस्टमर हमें कैश देगा, पेमेंट करेगा, कस्टमर का अकाउंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। कस्टमर का बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे लिए एसेट है। तो जब भी वो कैश देगा, पेमेंट करेगा, तो हम वो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और सम टाइम क्या होता है कि जब कस्टमर हमें पैसे वापस कर रहा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट देने पे एक दो डिस्काउंट होते हैं बिजनेस में, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सामान बेचते वक्त दिया जाता है, बेचते या खरीदते वक्त दिया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसको अलग से नहीं लिखा जाता, सेपरेटली नहीं लिखा जाता। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो बकायदा उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, मतलब आपने कैश कम देना होता है या कम लेना होता है, और उसको अलग से भी रिकॉर्ड किया जाता है, अलग से भी रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो ले या ना ले, डिपेंड करता है हालात के ऊपर। कैश डिस्काउंट का सीन ये है कि वो एक टाइम होता है, अगर आपने विद इन टाइम पैसे दे दिए तो मिलेगा, तो विद इन टाइम पैसे नहीं दिए तो आपको फिर पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, सो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका मतलब हमारे कस्टमर हमें जल्दी पैसे दे रहे हैं, तो ये हमारा एक किस्म का लॉस हो जाएगा, कस्टमर पैसे कम देगा। अगर वो देर से देता तो पैसे ज्यादा देता। ठीक है, तो ये डिस्काउंट हम अलग से लिखते हैं। तो इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, अगर हम कस्टमर को दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा या डिस्काउंट रिसीव कहलाएगा? अगर हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, Discount allowed. अलाउड, ठीक है, तो मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड। और आखिर में क्या करते हैं, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस CD फाइंड करते हैं, और वही हमारे पास आगे जाके बैलेंस BD हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और जो मुझे बतानी है आप लोगों को, वो क्या चीज है? वो चीज ये कि हमें कैसे पता चलेगा कितना डिस्काउंट देना है, क्या देना है? तो उसको जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो आपको बोलेगा कि एक कस्टमर है, उससे हमें लेने 1000 रुपीज, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है, ये उसका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ये पैसे हमें उससे लेने हैं। तो पेपर में कहेगा कि उसने जो उसका ओपनिंग बैलेंस था, गौर से सुनना, आपने मुझे आंसर देना है, जो उसका ओपनिंग बैलेंस था ये उसने हमें पे किया बाय चेक, उसने हमें क्या किया, ये पैसे पे किए। लेकिन हमने क्या किया, उसको 5% डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसने कहा कि ये जो 1000 था, ये 1000 उसने हमें पे किया, जाहिर है वो पैसे देगा, और इस 1000 में से हमने उसको कुछ डिस्काउंट भी दिया। तो वो क्या बोलेगा, जो पैसे उसके ऊपर ड्यू थे 1 जनवरी को, जो उसका ओपनिंग बैलेंस था, वो कस्टमर ने हमें पे किया, लेकिन हमने उसको 5% डिस्काउंट दिया। तो मुझे बताएं डिस्काउंट कितना होगा इसके अंदर, 15। मैसेज में बताएं। तो समटाइम डिस्काउंट की परसेंटेज वो दे देता है, तो आपने क्या करना है, जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो अमाउंट ड्यू पे लगा लें। 1000 है, 1000 पे लगाएं 5%, ये कितना आ जाएगा, 1000 का 5% आ जाएगा 50। ठीक है, और बाकी पैसे उसने मैं अलग से दे दिए, तो 1000 में से उसने 50 डिस्काउंट दिया, इट मीन्स 950 उसने मैं क्या किए होंगे, पे किए होंगे। मैं दोबारा बता दूं, पेपर में समटाइम वो पेमेंट नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताएगा कि जो बैलेंस उसका ड्यू था वो उसने हमें पूरा पे कर दिया और 5% का डिस्काउंट लिया।
पूरा पे कर दिया और 5% का डिस्काउंट लिया। तो पहले हम डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस पे लगाएंगे 5%, ये आ जाएगा 50, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 950। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम कुछ सवाल करते हैं। अच्छा बेटा, ये एक सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है फराह had the following asset and liabilities on 1st May 2015: inventory, trade receivable, other payable, bank, 5% बैंक लोन, मोटर व्हीकल। सबसे पहला सवाल है इसका, ये बताओ फराह का कैपिटल कितना है। बेटा मैसेज में आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कैपिटल निकालने का आसान सा तरीका होता है, वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये आपने पढ़ा होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो आप मुझे बता दें, मैसेज के अंदर सब बताएं कैलकुलेट करके कि एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल कितना है। जी बेटा, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। आपने ये देखना है इनमें से क्या एसेट है क्या लायबिलिटी, जो ऊपर आइटम्स दिए हुए ना, इसमें से देखना है कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है। आपके आंसर का मुंतजिर हूँ, मुझे उम्मीद है आपके हाथों में अलग से कैलकुलेटर होगा। फाइव परसेंट नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं बेटा, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। उसने अगर अलग Okay, से sir. कुछ नहीं बताया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये जो हमारे Okay, पास sir. बैलेंसेस दिए हैं, इसने देखें, ये जो बैलेंसेस दिए हैं ना, ये हमारे पास 1 मई को है, 1 मई 2015 को है, और इसने कैपिटल भी उसी तारीख पे मांगा है, ठीक है। तो अमूमन जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको हम यूटिलाइज कर देते हैं। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल मांगता तो हम कुछ करते फिर इंटरेस्ट वगैरह का, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है। अच्छा, अब आगे आते हैं। आगे बेसिकली इसने कहा है ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ, जाफर का अकाउंट बनाओ। तो ये जो 600 दिया हुआ है ना ओपनिंग डेट पे, ये क्या होगा मुझे बताएं। 1 मई 2015, और ये जाफर का नाम लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, और ये लिखा हुआ है 600। ये क्या हो जाएगा, ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, ट्रांजेक्शन दी हैं, मई 4 को, मई 5 को, मई 16 को। तो अभी इसका हम टी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हम इसका टी अकाउंट बना देते हैं। हम जाफर का टी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी ये रहा आपके सामने, ये हमारा बैलेंस बीडी है 600। ये हम जाके बैलेंस बीडी में लिखेंगे। डेट 1 मई है, 1 मई 2015। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, यहाँ लिखेंगे 1 मई, यहाँ लिखेंगे 2015, और यहाँ लिखेंगे 600। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे। लाइक हमारे पास ये ट्रांजेक्शन है, मई 4, सोल्ड गुड्स टू जाफर, लिस्ट प्राइस 1500, अलाउड 15% रेट डिस्काउंट, अलाउड 15% रेट डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जो टैग होती है, टैग की हुई होती है वो, और इस पे 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमें क्या करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा। ये अलग से लिखा नहीं जाता, बस इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ट्रांजेक्शन एक ही होती है, दो नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सेल्स है,
जब भी हम कस्टमर को कोई चीज सेल करते हैं, कोई चीज बेचते हैं, तो हम वो क्या करते हैं, कस्टमर के अकाउंट को जाके डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे फॉर मई, रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स, और हमारे पास ट्रांजेक्शन की अमाउंट थी 1500 माइनस 15%। तो 1500 का 15% निकालें, कितना हो जाएगा? अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 225. 1275। 225 आ जाएगा इसका। तो ये हो हाँ ये जाएगा 1275। ठीक है, आपने डायरेक्ट 85% निकाल लिया होगा। ओके, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की सेल्स की। उसके बाद आते हैं हम दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। मई 5 को कह रहा है जाफर रिटर्न गुड्स परचेज्ड ऑन 4 मई, परचेज्ड ऑन 4 मई, लिस्ट प्राइस 120। मतलब ये उसने सेल्स रिटर्न की है, तो क्या हो जाएगा, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मसला किसमें आ रहा है? अमाउंट में। ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस पे ट्रांजेक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। अगर शुरू में ट्रेड डिस्काउंट था तो बाद में भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो ये माल कब बाई किया था इसने? 4 मई को, ये ऊपर वाला माल जो ये, तो इस पे डिस्काउंट कितना था? 15%। तो यहाँ भी डिस्काउंट कितना आएगा? 15% आएगा। ये मैंने आपको पीछे बताया कि जब सेल्स पे डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट था, तो सेल्स रिटर्न पर भी होगा। तो हम लिखेंगे मई 5, यहां लिखेंगे 2015, और यहां लिखेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, अमाउंट कितना है? 120, 120 का 15%। आप मैसेज 18. में बता सकते हैं, 18 आ जाएगा। ये इसमें से माइनस किया, यहाँ आ जाएगा 102। कश्यप बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे चलते हैं। आगे 16 की ट्रांजेक्शन देखें, ये जरा है हमें। कह रहा है जाफर पेड द अमाउंट ओविंग ऑन 1 मई। जाफर ने क्या किया, जो अमाउंट ओविंग था 1 मई को, मतलब जो उसको देना था, बेसिकली वो इसकी बात कर रहा है। ये जो 600 है, इस 600 की, ये 1 मई को वो ओ करता था, मतलब उसने देना था, हमें तो लेना है, इसकी बात कर रहा है। तो ये जहन में रखिएगा 600। बोला ये अमाउंट उसने हमें क्या किया, बाय चेक दिया है। चेक की फिगर मिसिंग है, चेक की फिगर क्या है? मिसिंग है। कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद कह रहा है उसको हमने अलाउ किया था 2% का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, बट इसकी फिगर भी मिसिंग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने आपको तरीका बताया था। अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, चेक की फिगर भी मिसिंग हो, डिस्काउंट की फिगर भी मिसिंग हो, तो आपने डिस्काउंट पहले निकालना है, और ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। इधर दो ट्रांजेक्शन होती हैं, ऐसी कोई भी एंट्री आ जाए ना जिसमें कैश डिस्काउंट हो, तो उसकी बेसिकली दो ट्रांजेक्शन होती हैं। तो एक कैश की होगी, बैंक की मतलब, और दूसरी हमारे पास डिस्काउंट अलाउड की होगी। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे। तो करते हैं, जरा आ जाए। मई 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16 मई। सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट अलाउड कितना था? 2% था। 2% किसका? जो अमाउंट ओ करता था उसका, 600, जो ऊपर देख लें आप, वॉज अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, और जो अमाउंट 1 मई को था वो। तो 2% निकालेंगे किसका? 600 का। आई थिंक सो ये आ जाएगा 12, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी ठीक सर. है, और बाकी अमाउंट बाकी अमाउंट उसने बाय चेक पे किया है, तो हम लिखेंगे बैंक। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, 600 में से 12 माइनस कर दें, बताएं कितना आ जाएगा अमाउंट हमारे पास? 88। 588। एट द एंड हम क्या करेंगे, एट द एंड हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, एंड देन बैलेंस शीट फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1875। ये हो जाएगा हमारे पास 1875। यहाँ आ जाएगा बैलेंस सीडी,
आप चेक कर लें कितना आ रहा है। 1173 1173 जी सर। ठीक है, ये हो जाएगा 1173 और ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस बीडी और मई के बाद क्या आता है हमारे पास 1 जून आता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? जी सर। ठीक है, तो मैं एक सवाल दे देता हूँ Yes, sir. इसको। वो कह रहा है कि फशरान सेल्स गुड्स टू हाजर। तो पहले नोट कर लें फशरान कौन है और हाजर कौन है, कौन कस्टमर है कौन सप्लायर है, ये नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो फशरान सेल्स गुड्स टू हाजर, सामान जो सेल करता है वो सप्लायर होता है और जिसको सेल किया जाता है या जो परचेज करता है वो हमेशा कस्टमर होता है। ठीक है, जिसको सेल किया जाए या जो परचेज करे वो हमेशा बायर होता है, वो हमेशा कस्टमर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर सामान जो है उसको बेचा जा रहा है, क्या नाम है आपका, हाजर को बेचा जा रहा है। तो हाजर कौन है, हाजर कस्टमर है, हाजर मतलब अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा तो मैं ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेड पेबल का भी अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पेपर में उसने आपको नीचे बोला है किसका अकाउंट बनाओ, हाजर का अकाउंट बनाओ, मतलब ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ। अब यहाँ वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल हाजर ओल्ड फशरान 2100, मतलब ये 2100 रुपए हाजर ने देने थे और फशरान ने लेने हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन क्वेश्चन इज जब आप हाजर का अकाउंट बनाएंगे ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं आप। इफ यू आर मेकिंग एन अकाउंट ऑफ कस्टमर या इफ यू आर मेकिंग एन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल तो आपने ये बैलेंस डेबिट साइड पे लिखना है। ठीक है, तो हमने पहले ही कह दिया हाजर हमारे लिए कस्टमर है, तो जो भी पैसा उससे लेना है वो डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद इसमें ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, तो इसको आप ट्राई करें और जब कर लें मैसेज में डन लिख लीजिएगा, मुझे बैलेंस सीधी बता दीजिएगा मैसेज। अच्छा जी, ये मैंने बैलेंस बीडी लिखा ऊपर 2100 और हमने सामान सेल किया था उसको 2000 लेस प्राइस थी, 20% रेट डिस्काउंट था, वो माइनस किया, ये आ गया 1600। एंड अब हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे 240 में से 20% माइनस करेंगे। मैंने पहले ही बताया था अगर सेल्स पे ट्रेड डिस्काउंट है तो सेल्स रिटर्न पे भी होगा। तो 240 में से आप माइनस करेंगे 24 एंड 24 ये 48 हो जाएगा, यू विल गेट 192 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद हमने क्या किया, उससे पैसे लिए, कह रहा है हाजर पेड द बैलेंस ऑफ हर अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये जो 2100 है ना, 2100 ये उसने पे किया है। ठीक है, लेकिन क्या नाम है उसे हमने कैश डिस्काउंट भी दिया था, तो हम लिख लेते हैं। कुछ नहीं बताया हो तो बेहतर है हम बैंक लिखें। तो पहले डिस्काउंट अलाउड देख लेते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 2% है, तो 2100 का आप 2% निकालें तो 21 एंड 21 ये हो जाएगा आई थिंक सो 42 और बाकी पैसे उसने हमें दे दिए। कितना बना था बाकी, 2100 में से 42 माइनस करेंगे वी विल गेट 2058 आई थिंक सो, यही है 2058। Yes, sir. यस सर। अब दोनों साइड का आप टोटल करें यू विल गेट द क्या नाम है बैलेंस सीडी, वो कितना आएगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे ये हो जाएगा 2100 प्लस 1600 यू विल गेट 3700। ये भी हो जाएगा हमारे पास 3700। इसमें से आप माइनस करेंगे ये सारे आइटम, तो आप देख लें बैलेंस सीडी कितना आ रहा है हमारे पास, वही आगे जाके बैलेंस पीडी बनेगा। जी बेटा 1408 सर 1416 आ रहा है। मैंने कोई मिस्टेक की होगी शायद फिर। नहीं सर अभी भी 108 आ रहा है। 1408 आ रहा है ना, ठीक है 1408 आ रहा होगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये आगे जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir.
ओके चलें जी, मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ इस खुशी में। अच्छा, इसके अंदर हमें सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम पूरे पूरे सवाल इसके करेंगे। तो अभी मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ। ये वाला सवाल करें। एक मिनट सबर, ये नहीं करें, ये नहीं करें, मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ। ये रहमान वाला सवाल करें, रहमान वाला सवाल करें। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 300, वो मैंने डेबिट साइड पे लिखा है। फिर सोल्ड गुड्स टू रहमान, लिस्ट प्राइस 500, अलाउड 20% रेट डिस्काउंट। तो 500 का 20% हो जाएगा 100, इट मींस 400 यहाँ आएगा। ठीक है, और रेफरेंस में लिखेंगे सेल्स। उसके बाद उसने गुड्स रिटर्न किए हैं जिनकी लिस्ट प्राइस 150 थी। 150 पे 20% रेट डिस्काउंट भी शामिल है, वो हटाना होगा। लिस्ट प्राइस पे कभी नहीं आएगी सेल्स रिटर्न। तो 150 का 20% हो जाता है 30, और 30 माइनस कर देंगे, वी विल गेट 120। वो डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर हमने रहमान को गुड्स बेची हैं 200 की, एंड 15% रेट डिस्काउंट था। सो 200 का 15% बनेगा 170। ठीक है, वो सॉरी 30 बनेगा, और 200 में से 30 माइनस करें तो 170 आएगा। फिर वो कह रहा है जो उसका ओपनिंग बैलेंस था वो उसने पे किया है 300 बाय चेक, एंड वाज अलाउड 3% कैश डिस्काउंट, एंड वाज अलाउड 3% कैश डिस्काउंट। तो 300 का पहले हम 3% निकाल लेते हैं, तो यू विल गेट 9, और 300 में से 9 माइनस कर दें तो यू विल गेट अराउंड 291। ऐसे ही है बेटा? जी सर। ठीक है, ऐसे ही है मेरे ख्याल से। तो इसका हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो आई होप कि आपके 450 ही आंसर आया होगा, CD 450 ही आया होगा। ठीक है बेटा।